के इस पावन पर्व पर मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। काफी लंबे समय से मेरे मन में कुछ विचार चल रहे हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आपका टाइम है जो बहुत प्रीशियस है, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज आप अपने इस प्रीशियस टाइम में से कुछ समय मेरे लिए भी निकालें और चंद मिनट निकालकर मेरे इन विचारों को जरूर सुनिए और इन पर विचार भी करिए। जैसे कि हम जानते हैं, लोहड़ी पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार है। यह हर साल 13 जनवरी को मकर संक्रांति से एक दिन पहले बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज तक यह सिलसिला भी चला आ रहा है कि जैसे जिस घर में बेटा पैदा होता है या फिर बेटे की शादी होती है, उस घर में लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आजकल तो जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, फेसबुक पर पिक्स देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, तो वहाँ पे लोग अपनी बेटी की लोहड़ी के सेलिब्रेशंस की भी डालते हैं। आजकल ये सिलसिला चला हुआ है कि बेटी के जन्म पर भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है लोहड़ी को, और उसकी पिक्स डाली जाती हैं। जब मैं फेसबुक पर पोस्ट देखती हूँ, वो पिक्स देखती हूँ, या न्यूज़पेपर में वो पिक्स देखती हूँ, तो मेरे मन में एक विचार आता है कि हम अपनी बेटी का सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं, लोहड़ी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं बेटी के होने पर, क्या हमारे बेटी के सुख भविष्य का संकेत है? क्या लोहड़ी को सेलिब्रेट कर लेना हमारी बेटी के सुख भविष्य का की ओर लेके जाता है? आपको नहीं लगता है कि लोहड़ी को सेलिब्रेट करना ही काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है? हमें, आपको नहीं लगता है कि हमें अपनी बेटी के सुख भविष्य के लिए कुछ प्रयत्न करने चाहिए? जैसे कि मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है कि उनको लगता है कि हमने अपनी बेटी को उचित शिक्षा दी है और उसको अच्छे घर में शादी कर दी है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। क्या उनकी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बेटी को की शादी कर दो, अच्छे घर में शादी कर दो, उचित शिक्षा दो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म? आपको नहीं लगता है कि आपकी बेटी का अपने पैरों पर स्टैंड होना भी बहुत जरूरी है? अगर वो अपने पैरों पर स्टैंड होगी तभी तो वो अपने खर्चे खुद उठाने में सक्षम होगी ना। और अगर अपने खर्चे खुद उठाने में सक्षम होगी तभी वो अपने हाथ नहीं फैलाएगी दूसरों के आगे, अपने ससुराल वालों के आगे। और अगर वो हाथ नहीं फैलाएगी तभी तो ससुराल वाले और मायके वालों को वो बोझ नहीं लगेगी। अगर हम ही अपनी बेटी को बोझ मानते रहे, हम ही सोचते रहे कि हमने अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी कर दी है तो हमारी जो है तीर्थ यात्रा हो गई है, तो फिर हम दूसरा कौन मानेगा अपनी बेटी को? आपकी बेटी को कौन लक्ष्मी मानेगा? ससुराल वाले भी उसे बोझ ही मानेंगे, कभी लक्ष्मी नहीं मानेंगे। तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी बेटी को शादी से पहले उसको अपने पैरों पर स्टैंड करें। सेकेंडली, जो हमारे देश में दरिंदगी फैली हुई है, आए दिन हमें न्यूज देखने को मिल जाती है कि इस लड़की का रेप हो गया है, इस लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया है। उस दरिंदगी से बचने के लिए भी तो हमें अपनी बेटी के लिए कुछ बचाव के साधन सोचने हैं ना। उसके लिए हमें अपनी बेटी को सेल्फ डिफेंस भी सिखाना जरूरी है। अगर वो सेल्फ डिफेंस कर पाएगी तभी तो वो पूरी निडरता के साथ बाहर घूम सकती है, कुछ भी अपना जो उसके गोल्स हैं उसको अचीव करने में पूरे लगा सकती है, अपनी मेहनत लगा सकती है। तो हमें सेल्फ डिफेंस भी बहुत जरूरी तरीके से उनको सिखाना है। और जो हम वैल्यूज सिखाते हैं, वैल्यूज और संस्कार, ये बहुत जरूरी है बेटी के लिए, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। जैसे कि माँ बाप सिखाते हैं कि हमें अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए अपनी सही बातों पर भी झुक जाना है। झुकना तो हमें सिखा ही देना है, संस्कार और वैल्यूज तो सिखा ही देनी है, लेकिन उन्हें अपनी सही बातों पर खड़े रहना भी तो सिखाना चाहिए ना। तो हमें ये प्रतिज्ञा लेनी है, आज लोहड़ी के पावन पर्व पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी बेटी को वैल्यूज और संस्कार के साथ साथ अपनी सही बातों पर स्टैंड लेना भी सिखाएंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना भी सिखाएंगे। और याद रहे, जब तक बेटी की हाथ में कमाई नहीं तब तक बेटी की